शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें, शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं। जब भी एक नया व्यक्ति मार्केट में पैसा लगाने की सोचता है तो ये दो सवाल उसके माइंड में सबसे पहले आते हैं कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजी की। कैपिटल आपको कितना लेकर के आना है। वैसे तो आप चाहो तो 100 रुपये से भी आ सकते हो, लेकिन अगर आप सीरियस हो, आपने इस मार्केट में से कुछ कमा करके जाना है, तो मैं ये बोलता हूँ 5,000 से लेकर के 10,000 तक अपना कैपिटल पहले तैयार रखिए। 10,000 लेकर के आइए और ये 10,000 वो पैसे होने चाहिए, अगर इन केस उसका लॉस हो भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी से उधार या कोई ऐप से लोन लेकर के बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर पैसे है तो 10,000 लेकर के आइए, नहीं तो आप 200, 500, 1,000 लेकर के आइए अगर आप सीखने आ रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे आता है खाता कहाँ पे खोले। देखिए बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर से पहले फुल सर्विस ब्रोकर्स हुआ करते थे। वो बहुत अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बड़ा कम्प्लेक्स हुआ करता था। वो घर पे आते थे आपके या फिर आप उनके पास जाते थे। उसके बाद में डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए। घर पे बैठे बैठे कोई कागज़ कहीं भी नहीं भेजना, ना आपके घर कोई आएगा ना आपको कहीं जाना है। बिल्कुल फ्री में अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। अगर जीरोधा में खोलते हो तो 200 रुपये की फ़ीस लग जाती है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे तो सबसे बेस्ट जो ब्रोकर है उसकी डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अकाउंट वहाँ पे खोल लेना, 24 आवर्स के अंदर अंदर भाई आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। उसमें पैसा भर लेना। पैसा कैसे भरना है, जो भी आप अपना बैंक का डिटेल का दोगे अकाउंट खोलते टाइम, क्या चाहिए आपका बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड ही चाहिए। जो बैंक डालोगे उसी बैंक के यूपीआई से, फ़ोन पे से, गूगल पे से, जैसे भी चाहो पैसा उसमें, चाहो तो 100 रुपये ऐड कर लेना, चाहो तो 10,000 ऐड कर लेना, ये आपके ऊपर है। अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद में अब जो पैसा आपने ऐड किया वो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन उससे अभी आपने ट्रेडिंग नहीं करना है। ये गलती आपने नहीं करना है, क्योंकि भाई अभी आप नए आए हो। लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही पैसा को ऐड किया उसको पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो भी स्टॉक्स सामने आते हैं उनमें आंख बंद करके पैसा को लगा देते हैं, और उनको ना तो चार्जेस के बारे में पता चलता है, ना उनको इंट्राडे के बारे में पता चलता है, ना उनको डिलीवरी में पता चलता है, और गलत ऑर्डर्स लगाने की वजह से उनका जो पैसा लॉस हो जाता है। और कई बार तो जो आप कैपिटल लेकर के आते हो 3 से 4 दिन के अंदर उस कैपिटल को आप ज़ीरो करके बाहर चले जाते हो। कुछ लोग 1 से 2 महीने तक टिक जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो पैसे लोग लेकर के आते हैं वो ख़त्म करके मार्केट से चले जाना है। इस गलती को क्यों नहीं करना है, कैसे बचना है, इस वीडियो को पूरा देख के जाना। सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐप्स हैं, जैसे स्ट्रीक का है या फिर कुछ और भी ऐप्स आपको मिल जाएंगी। या बेटर यह है कि डायरी पेन उठाएं। जिस भी स्टॉक के बारे में आपको लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, उसकी डिटेल डायरी के अंदर नोट करें और उसको ऑब्जर्व करें कि क्या उस दिन उस आपके फेवर में वो मूव किया। 1 दिन 2 दिन तक देखिए, क्या जैसा आप सोच रहे तो वैसा जा रहा था, क्या आपको नहीं जितने पॉइंट तक जाने का सोचा था उतना गया या नहीं गया। अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया, उसके पीछे के रीजंस को एनालाइज कीजिए। इसको और अच्छे से समझिए। और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या होगा, इंडिकेटर्स के बारे में सीखना होगा। आपको इंडिकेटर्स के बारे में सीखना होगा। जैसे कि इंडिकेटर की बात करते हैं, सुपर ट्रेंड आ गया, आरएसआई आ गया, इसके अलावा एमएससीडी आ गया। इन सब चीज़ों को आपको सीखना होगा। चार्टिंग को सीखना होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना होगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद ब खुद बता देगा। रेजिस्टेंस ये बता देगा कि मार्केट यहाँ पे टकरा के नीचे गिर जाएगी, और सपोर्ट आपको ये बता देगा गिर रही है मार्केट तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, सपोर्ट टूट गया तो भाई मार्केट अच्छे से नीचे जाएगी, है ना। अब इंडिकेटर चार्ट कहाँ से सीखें, मेरे ही चैनल के ऊपर सर्च करना, आपको इंडिकेटर चार्टिंग की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। इवन आपको स्ट्रेटजीज मैंने ढेर सारी बना के रखी हुई हैं, उन सबको आप चेक करना। कोई डाउट क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। उसके बाद में धीरे धीरे आपने स्टार्ट कर लिया, आपने पैसे ऐड कर रखे, अब आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रहा तो जाता नहीं है। अगर पैसे ऐड कर लिए, पैसे तो लगाना ही, अभी कहाँ पर लगाएं। तो सबसे पहले आप ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसे लगाना, जिनकी कीमत 300 रुपये या उससे ऊपर हो, वैसे ही स्टॉक में पैसे लगाना। आप इस बात को पल्ले बांध लो। कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि 100-150 की रेंज में भी अच्छे हैं, लेकिन वो आपके लिए फाइंड करने में मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने बोला 300 या उसके ऊपर वाले स्टॉक में ही पैसा लगाना है। उसमें क्या होता है कि वो एकदम से ज़्यादा नीचे नहीं गिरता और ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, तो ना तो ज़्यादा लॉस का डर है, ना ही ज़्यादा इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट आपको देखने का मौका मिलता रहेगा। अगर कम पैसा है तो
ETF में पैसा लगा लेना, जैसे कि जहाँ पे पैसा लगाना होगा वहाँ पे निफ्टी 20 सर्च कर लेना। मैं सभी नए लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ। ये निफ्टी 50 इंडाइसिस के ऊपर चलता है, तो इसमें भी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं है। इसको साल 2 साल के लिए लगा के छोड़ोगे तो 90% केसेस में पैसा जो है आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा ही। कंडीशन ये है कि कोरोना का जैसा कोई आपातकाल स्थिति ना पैदा हो तो ये आपको ऊपर की तरफ ही लेकर के जाएगा, क्योंकि ये 50 कंपनियों का मिक्सचर का इंडेक्सेस बनता है निफ्टी 50, और उसी के बेस्ड के ऊपर चलती है निफ्टी 20, क्योंकि ये ट्रेडेड फंड होता है, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये सारी चीज़ें तो हमने सीख ली कि शेयर मार्केट में शुरुआत क्या करना है, क्या क्या चीज़ों को सीख देखना है। अब बात आती है कि मैंने बोला था कि जो शेयर मार्केट में पैसा लगता है उसके टाइप्स होते हैं, 2 तरह से पैसे लगते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। एक होता है डिलीवरी ट्रेडिंग होते हैं, जिसको CNC भी बोलते हैं, कैश एंड कैरी। इंट्राडे और डे ट्रेडिंग जैसे कि नाम से क्लियर है, आज खरीदा सेम डे के अंदर अंदर ही क्या करना होगा, सेम डे के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन है। आज खरीद रहे हो तो आज ही बेच देना पड़ेगा। डिलीवरी में क्या है, जब तक आप चाहो, एज लॉन्ग एज यू विश यू कैन होल्ड द शेयर्स यू बॉट। यानी कि डिलीवरी ट्रेडिंग में आज खरीद रहे हो तो भाई जब तक मर्जी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब देखो 10 दिन, 1 सप्ताह, 1 साल बाद प्रॉफिट हो, इसको बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ये बहुत सिंपल सा फंडा है डिलीवरी ट्रेडिंग का, और ये थोड़ा सा क्या होता है, सेफ होता है, क्योंकि इसमें आपके पास समय मिलता है। डे ट्रेडिंग की बात करें, आज खरीद रहे हैं तो आज ही बेचना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जो हमारा ब्रोकर होगा ना, खुद ब खुद इसे बेच देगा और अप्रॉक्सीमेट 50 रुपये तक की पेनल्टी भी लगा देगा। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे आपके ब्रोकर को कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है, अप टू 5x का मार्जिन मिलता है डे ट्रेडिंग में। डिलीवरी वाले में इसमें नहीं मिलेगा, नो। इंट्राडे में मिलेगा। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये इसमें ऐड करा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, 5x यानी कि मुझे 5000 रुपये तक का यहाँ पे मार्जिन मिल गया। यानी जो मैं ट्रेडिंग कर पाऊँगा 5000 रुपये तक के ऊपर ट्रेडिंग कर पाऊँगा। चाहे मेरे पास 1000 रुपये थे तो जो भी मुझे लॉस होगा वो 5000 के ऊपर होगा, और जो मुझे प्रॉफिट होगा वो भी 5000 के ऊपर होगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये चीज़ तो हमने समझ लिया कि आपने इंट्राडे करना है कि डिलीवरी करना। अब ये आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके छोड़ना है तो डिलीवरी के लिए कर लो, और सीखना है ट्रेडिंग तो इंट्राडे में आ जाओ, पैसे भी कम लगेंगे और चार्जेस भी कम पड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक आता है ब्रोकरेज चार्ज। जब भी आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हो तो कुछ ब्रोकर्स का 20 रुपीज़ फिक्स्ड यहाँ पे चार्जेस हैं, किसी का कुछ है। तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट ब्रोकर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे ब्रोकरेज डिलीवरी का तो आपको फ्री में ही रहेगा, कोई ब्रोकरेज ही नहीं लगेगा, और इंट्राडे का लगेगा भी तो 0.03%, बहुत ही छोटा सा लगेगा अगर छोटे अमाउंट से आ रहे हो तो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कुछ यहाँ पे, ये तो ब्रोकरेज की बात रहती है। कुछ यहाँ पे रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं, जैसे कि STT चार्ज होता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, GST होता है। तो वो तो भाई जिस भी ब्रोकर के साथ खोल लो। लेकिन ये जो रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी चार्ज बहुत ही नॉमिनल से चार्ज बनते हैं, इनको इग्नोर कर सकते हो। मेन जो आपका चार्ज बनता है वो आपका मेन ब्रोकरेज का ही बनता है। अकाउंट खोलने का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत ही आसान है अकाउंट खोलना। आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फिर पैन कार्ड डालोगे, फिर वो आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल उठा लेगा, OTP आएगा, वेरीफाई कर दोगे, फिर एक EKYC हो जाएगा, फोटो पेपर पे कुछ आपको कोड बोलेंगे वो लिख करके फ़ोन का सेल्फी ऑन करना होता है, अकाउंट आपका खुल जाता है। अकाउंट खोलने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, हम पर्सनली आपको असिस्ट कर देंगे आपका अकाउंट खुलवाने में। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो तो हमने ऑलरेडी डाल ही रखी हैं। तो फिर भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई डाउट क्वेश्चन है तो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है, उसमें आइए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।